टॉपिक इज वाटर। वाटर क्या है सभी को पता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग नीड वाटर। प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। अर्थ की जो सरफेस पर है उस पर 71% वाटर है। अबाउट 97% ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन एंड सीज। और इसका जो 71% यानी कि हमारा जैसे एक अर्थ है, आप राउंड शेप ले लें तो उसका 71% यानी 1/3 पार्ट अगर मैं आपको इसमें फिगर में दिखाऊं, जैसे ये हमारी अर्थ है राउंड शेप में, तो इसका जो 1/3 पार्ट है, जैसे इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो इसका जो 1/3 पार्ट है यानी ये इतना पार्ट जो है वो आपका पूरा का पूरा आपका किससे कवर है? वाटर से। ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा विदाउट वाटर है। तो इस पूरे में जो 97% वाटर है वो ऑलमोस्ट कहाँ पर है? ओशियंस में और सीज में। दिस वाटर इज सॉल्टी। और ये जो ओशियंस और सी का वाटर होता है ये क्या होता है? सॉल्टी। 2% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड इन ग्लेशियरीज। इसमें 97 में जो आपका 2%, 97 तो आपका वाटर ओशियन और सी में है, 2% आपका आइस और ग्लेशियरीज की फॉर्म में है यानी जमा हुआ है। ठीक है। ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल अस एज फ्रेश वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और सिर्फ 1% वाटर है हमारा जो हमारे लिए फ्रेश है, जिसे हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और वो कहाँ है? रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर में क्या इम्प्योरिटीज होती है? एज वाटर इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लो अलॉन्ग इट पिक्स अप टू काइंड इम्प्योरिटीज। जैसा कि वाटर जो है वो नदियों वगैरह में बहता है तो अपने साथ साथ इम्प्योरिटीज को भी लेकर आता है। तो दो तरीके की इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होती है जो वाटर में घुलकर मिक्स हो जाती है, और इनसॉल्युबल वो होती है जो वाटर में घुलती नहीं है, आप उसको फिल्ट्रेट करके दूर कर सकते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर सॉल्ट एंड मिनरल्स दैट डिजॉल्व इन द वाटर। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जैसे सॉल्ट है, मिनरल्स है कई तरीके के जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, वो वाटर में घुल जाते हैं। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक पीस ऑफ स्टोन, सैंड, मड, चॉक, सेवरल अदर सब्सटेंसेस। और जैसे इस तरीके के हैं, स्टोन है, सैंड है, मड है, चॉक है, इन सबको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। समटाइम्स वाटर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स एंड विच कॉज डिसीजेस। कभी कभी वाटर में जर्म्स भी होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। मैनी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर इंट्रोड्यूस इन वाटर व्हेन वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इन रिवर्स, लेक्स और सीज। बहुत तरीके की सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाटर में मिक्स हो जाती है जब भी किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री से वेस्ट डंप किया जाता है पानी। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बहुत जगह पर जब फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, तो उनकी जो केमिकल्स निकलने की जो साइड होती है वो कहीं नदियों तालाबों में जाके मिल रही होती है। तो उनसे जो टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे होते हैं वो अगर वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। टू मेक वाटर suitable for drinking, all harmful impurities and disease causing germs must be removed from it. वाटर को suitable बनाने के लिए जिसे हम यूज़ कर सकें, पी सकें, तो इन सारी ही हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ और डिसीज कॉजिंग जर्म्स को उससे अलग करना चाहिए। तो रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सबसे पहले हम देखते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैसे दूर कर सकते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मैंने आपको बताया वो इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में घुल नहीं पाती है, जो वाटर में घुलकर मिक्स हो जाती है वो कहलाती है सॉल्युबल, और जो वाटर में घुल नहीं पाती, डिजॉल्व नहीं हो पाती, वो कहलाती है आपकी इनसॉल्युबल। तो हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैसे दूर करेंगे पहले हम ये देख रहे हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर इन 2 वेज। दो तरीके से हम ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दूर कर सकते हैं, बाय सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड बाय फिल्ट्रेशन। तो पहले सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन देखते हैं। व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द मडी वाटर फॉर सम टाइम, जब हम मडी वाटर को यानी वो वाटर जिसमें नीचे गंदगी है उसको हम कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी छुएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो कंटेनर के बॉटम पर बैठ जाती है, यानी उसके तले पर नीचे बैठ जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ये प्रोसेस जहाँ पर इम्प्योरिटीज अपने आप कंटेनर के बॉटम पर बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। Then the impurities settle down at the bottom of the container
When the impurities settle down at the bottom of the container, we can slowly pour the clean water without disturbing the impurities in another container. जब ये impurities बैठ जाती हैं तो हम इस वाटर को धीरे धीरे impurities को बिना डिस्टर्ब किए, वाटर को बिना डिस्टर्ब किए, impurities को बिना हिलाए दूसरे कंटेनर में लौट लेते। जैसे सपोज कीजिए ये इम्प्योर वाटर था, देखिए इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, इसमें गंदगी मिली है, इसको हमने कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया, तो जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे बैठ गई और हमारा जो साफ़ वाटर है, क्लीन वाटर है, वो ऊपर आ गया। तो अब इस क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में हम लौट रहे हैं और इस तरीके से लौटेंगे कि नीचे की इम्प्योरिटीज़ ना हिले ना डिस्टर्ब हो। तो जब हम इसको दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा डिसेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फिल्ट्रेशन। यू मे हैव नोटिस दैट टी इज़ फिल्टर्ड थ्रू अ सीव टू रिमूव द टी लीव्स। आपने हमेशा देखा होगा घर में कि जब भी चाय बनती है तो उसको छाना जाता है, जिसे छाना जाता है, जिसे आप छन्नी कहते हैं, उसे इंग्लिश में सीव कहा जाता है। तो सीव की वजह से हम उसको फिल्टर करते हैं ताकि टी लीव्स जो है, चाय पत्ती जो है, वो चाय में ना आए। तो बट द सीव कैन नॉट बी यूज टू फिल्टर वाटर। लेकिन ये जो सीव है ये वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें जो होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो कि अगर वाटर में कोई इम्प्योरिटी है छोटी फाइन, वो उससे पार हो सकती है, इसलिए ये सीव यूज़ नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज द इम्प्योर पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड विल पास थ्रू द सीव। इन्होंने कहा भी है कि वो सीव इसलिए नहीं यूज़ हो सकती क्योंकि जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और इस सीव के पार जा सकते हैं। फॉर दिस वी नीड अ फिल्टर पेपर, और इसलिए हमें फिल्टर पेपर की ज़रूरत होती है विच वर्क्स लाइक अ सीव विद वेरी फाइन होल्स। क्योंकि जो एक सीव की तरह वर्क करता है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से छोटे से छोटे इम्प्योर पार्टिकल भी पार नहीं हो सकते। टेक अ राउंड फिल्टर पेपर, फोल्ड इट ट्वाइस टू फॉर्म अ ट्राइंगल। फिल्टर पेपर को इस तरीके से फोल्ड कीजिए ट्वाइस टाइम और फिर उस तरीके से ट्राइंगल फॉर्म में फोल्ड कर लीजिए और फिर ओपन इट टू आउट टू फॉर्म अ कोन, और फिर उसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड करें जैसे आपने जो फोल्ड करा है उसको फिर से फोल्ड करके ट्रायंगल बनाओ, फिर उसको खोल दे तो एक कोन टाइप का बन जाएगा। फिट दिस कोन इन अ ग्लास फनल, और इस कोन को एक ग्लास फनल में फिट करें। फनल ये जो होता है, पोर द मडी वाटर केयरफुली इनटू द कोन, और इस मडी वाटर को कोन से पास करते हो पोर कीजिए। क्लियर वाटर विल कलेक्टेड इन द वेसल, और आपका जो वेसल में है वो फिल्टर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, क्लियर वाटर कलेक्ट हो जाएगा। दिस इम्प्योरिटीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, और जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर पर लगी रह जाएंगी, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इस बार हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर रहे हैं, यानी वो इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, क्योंकि जब ये वाटर में घुलकर डिजॉल्व होकर मिक्स हो गई हैं तो इनको अलग करना थोड़ा मुश्किल है। फॉर दिस वाटर हैज़ टू बी हीटेड टू इवेपरेट, और इसके लिए हम वाटर को हीट करते हैं ताकि इवेपरेट हो। द स्टीम इज़ देन कंडेंस्ड टू गिव प्योर वाटर, और उस स्टीम को फिर कंडेंस्ड किया जाता है ताकि प्योर वाटर मिल सके। तो पहले इवेपोरेशन देखिए। इवेपोरेशन इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सेपरेटिंग एनी डिसॉल्व सॉलिड इन अ लिक्विड। इवेपोरेशन एक सिंपल आपका मेथड है जो सेपरेट करता है किसी भी जो डिसॉल्व सॉलिड हो चुका है, जो लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है, उसको सेपरेट करता है। यानी जैसे हम कह सकते हैं सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्सीज सॉल्ट हो जाएगा तो वाटर हमारे यूज़ का नहीं रहेगा, और वाटर से सॉल्ट को आप, क्योंकि सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका है तो फिल्टर के थ्रू तो आप रिमूव कर नहीं सकते। फिल्टर के थ्रू अगर आप रिमूव करेंगे तो सॉल्ट तो रहेगा ही, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। तो सॉल्ट से वाटर को सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड टू बॉयल। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर वाटर है, यानी जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, उसको बॉयल किया जाता है। अपॉन हीटिंग द लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर। हीट करने पर वो जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर में बदलने लगता है, यानी अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। अभी लिक्विड वाटर था, वाटर वेपर बदल रहा है, यानी गैस में कन्वर्ट होने लगता है। एंड द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल, और जो इम्प्योरिटी थी जो डिजॉल्व हो चुकी थी कम्प्लीटली, क्योंकि वो तो नहीं वेपर बन सकती, तो वो वेसल में रह जाती है। This method is also used on a large scale to obtain salt from sea water in hot countries. ये method जो है वो hot countries में use किया जाता है large scale पर salt
क्योंकि वहाँ ओशियन वाटर होता है। तो सॉल्ट और वाटर को रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 1 ग्लास वाटर लिया है और उसमें आपने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, आपने मिक्स कर दिया, सॉल्ट और वाटर ऐड हो गया, तो अब आपको सॉल्ट और वाटर को अलग करना है। तो हम कैसे अलग कर सकते हैं कि हम जो है उस वाटर को बॉईल करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि वाटर जो है वो वाटर वेपर बनकर उड़ने लगेगा, धीरे धीरे भाप बनकर सारा वाटर उड़ जाएगा और वेसल में नीचे सरफेस पर वाइट वाइट आपका पाउडर जैसा दिखाई देगा। वो वाइट वाइट पाउडर को जब आप टच करेंगे, उसको आप टेस्ट करेंगे, तो वो सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। अब इस इवेपोरेशन प्रोसेस से हम प्योर वाटर वापस कैसे पाते हैं? तो जो वाटर वेपर होता है उसको हम कंडेंस्ड करते हैं यानी कूल करते हैं, तो हमें प्योर वाटर मिल जाता है। देखिए डिस्टिलेशन, इन इवेपोरेशन द वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि इवेपोरेशन में जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। टू गेट प्योर वाटर वी हैव टू कूल द वाटर वेपर सो दैट इट इज कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन। तो इस वाटर वेपर को हमें कूल करना पड़ता है, कंडेंस करना पड़ता है, ताकि हम दोबारा से वाटर पा सकें। दिस इज डन बाय हीटिंग द वाटर इन अ फ्लास्क एज शोन इन द फिगर। और ऐसा कैसे होता है? वाटर को हीट कीजिए फ्लास्क में, जैसे फिगर में दिखाया गया। द वाटर वेपर पासिस थ्रू अ ट्यूब इनटू अनदर फ्लास्क। जो वाटर वेपर निकलेगी, जैसे आप ये वाटर गर्म कर रहे हैं, अगर आप किसी पैन में वाटर को बॉईल करेंगे तो जो वाटर वेपर है वो निकल निकल के उड़ जाएगा। हमने एक फ्लास्क में वाटर को गर्म किया, इस फ्लास्क के मुंह पर हमने ये से कहते हैं कॉर्क लगा दिया और कॉर्क के अंदर से हमने एक ट्यूब डाल दी। तो जो भी वाटर वेपर बनकर उड़ेगी वो इस ट्यूब में जाएगी तो यहाँ जाएगी, और इस ट्यूब को हम कूल करते हैं। दिस फ्लास्क इज केप्ट कूल बाय द कोल्ड। और इसके ऊपर से ठंडा पानी डालते रहते हैं इस ट्यूब के ऊपर से। तो जो वाटर आपकी वाटर वेपर इस ट्यूब के अंदर गई है और इस ट्यूब के ऊपर से ठंडा पानी डाला जाएगा, तो वो वाटर वेपर ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर वापस ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी। हेयर द वाटर कंडेंस, यहाँ पर वाटर वेपर कंडेंस्ड हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है और हमें प्योर वाटर मिल चुका है। द वाटर कलेक्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड द डिस्टिल वाटर। और इस तरीके से जो प्योर वाटर हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टिल वाटर कहते हैं। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर एंड कंटेन्स नो इम्प्योरिटी। और डिजिटल वाटर जो है वो वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होती है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किसी भी तरीके की नहीं। अब देखिए प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं। कंटामिनेटेड वाटर में कंटेन्स जर्म्स एंड कैन स्प्रेड डिसीजेस। वाटर में जर्म्स होते हैं और वो डिसीजेस फैला सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ये ज़रूरी है कि पीने के पानी को क्लीन किया जाए। वी कैन प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर बाय बॉइलिंग थ्रू डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनेशन ऑल्सो। हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू और क्लोरिनेशन के थ्रू। तो बॉइलिंग डिस्टिलेशन तो हमने आपको बताया प्रोसेस क्या होता है। जब एवेपोरेशन से वाटर वेपर गर्म होती है तो उनको एक ट्यूब से गुजारा जाता है और उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। तो ये वाटर वेपर जब कंडेंस्ड हो जाती है तो ये प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये डिस्टिलेशन है। अब देखिए बॉइलिंग, द सिंपलेस्ट वे ऑफ द प्योरीफाइंग वाटर इन हाउस होल्ड इज टू बॉयल इट फॉर 10 मिनट्स। सबसे सिंपल वे है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हाउसेज में वाटर को 10 मिनट्स तक बॉईल करें। दिस विल किल द जर्म्स एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। और ऐसा करने से जो इसके अंदर जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वाटर पीने के लिए सेफ होता है। व्हेन इट कूल्स डाउन इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन बॉटल्स और कंटेनर्स एंड कवर देम। और जब ये आपने जो वाटर बॉईल किया है जब ये ठंडा हो जाए तो इसको बॉटल्स में या कंटेनर्स में फिल कर लीजिए और उनको कवर कर दीजिए, ढक कर रख दीजिए। अब क्लोरीनेशन क्या होता है? दिस इज अ मेथड टू प्योरीफाई वाटर बाय एडिंग क्लोरीन। ये वो मेथड है जिसमें वाटर को प्योरीफाई किया जाता है क्लोरीन ऐड करके। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर विच किल जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर। क्लोरीन वाटर में ऐड की जाती है जिससे जर्म्स मर जाते हैं और वाटर प्योर बन जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन हाउस एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज टू क्लीन वाटर इन द ओवरहेड टैंक्स। ये मेथड यूज किया जाता है कॉलोनीज में और हाउसेज में वाटर को क्लीन करने के लिए। वाटर प्योरीफाइज यूज एट होम, water purifiers which will kill
Germs by certain kind of light called ultraviolet light are also available for use at home. जो हमारे यहाँ वाटर प्योरीफायर्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, वो जर्म्स को किल करते हैं. उनमें एक तरीके की लाइट होती है जिससे जर्म्स किल होते हैं, और उस लाइट को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट. ये सारे लगभग घरों में अवेलेबल है आज के टाइम में. नाउ वाटर फिल्टर कॉल्ड आर ओ वाटर फिल्टर्स which can filter out soluble impurities and germs are also अवेलेबल. और आर फिल्टर्स भी अवेलेबल है जो इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और जम्स को दूर कर सकते हैं. नाउ टाउन वाटर सप्लाई. किसी टाउन में वाटर कैसे सप्लाई होता है? वाटर फाउंड इन डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर इज नॉट फिट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन. वाटर अलग अलग सोर्सेज से जो हमें मिलता है वो डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता. लाइक आपको रिवर, कहीं नदी है और आप सोचें कि हम वहाँ से डायरेक्ट पानी पी लें, तो दिस इज रॉन्ग, यह गलत है. इससे आपको बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उसी रिवर में लोग अपने क्लॉथ वॉश करते हैं, कुछ लोग वहीं पर आप नहा रहे होंगे, कुछ एनिमल्स को नहला रहे होंगे, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स हो रही होंगी, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. तो डायरेक्टली कंज्यूम करना हानिकारक हो सकता है. इट नीड्स प्योरिफिकेशन बिफोर बीइंग पम्प्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस टू टाउन्स एंड सिटीज़. तो टाउन्स और सिटीज़ में जो वाटर भेजा जाता है वो पहले प्योर किया जाता है. और इस जो उसको प्योर करने के प्रोसेस है वो कौन कौन से? प्योरिफिकेशन इन्वॉल्व्स सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन. सबसे पहले सेडिमेंटेशन होगा. सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि वाटर को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, इम्प्योरिटी सेटल डाउन होती है, उस वो आपका सेडिमेंटेशन है. तो वाटर फ्रॉम अ रिवर और लेक इज कलेक्टेड इन ह्यूज टैंक और एंड अलाउड टू स्टैंड. Here heavier particles of insoluble impurities settle down. जो रिवर या लेक से वाटर आ रहा है उसको ह्यूज टैंक्स, यानी बड़े बड़े टैंक्स जो बने होते हैं, सोसाइटीज़ के टैंक होते हैं, उनमें कलेक्ट कीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. हैवियर पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. देन फिल्ट्रेशन. द वाटर देन पासिस थ्रू फिल्टर मेड अप केमिकल्स, सैंड एंड ग्रेवल टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. फिर उस वाटर को फिल्टर कीजिए, फिल्टर पेपर से पास कीजिए, जिससे केमिकल है, सैंड है और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएंगे. देन क्लोरीनेशन. स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स. और फिर उस वाटर में थोड़ा सा क्लोरीन मिलाइए जिससे जर्म्स किल हो सके, मर सके. तो ये आपका वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू किसी टाउन में वाटर सप्लाई की जाती है.